आपको बताते चलें कि मामला है सूबों के इंतखाबात का। तो सदर पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर का पंजाब और केपी में 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने का ऐलान सामने आया है। मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशनर को बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को वो नहीं गए, उन्होंने ख़त लिख दिया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐवान सदर को पहुँचा था, मौसूल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो नहीं आए। और सूबे में इंतखाबात के मामले में अदालतों में ज़ेर समाअत था ये मामला। तो अब ये इजलास जारी था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से। अब इस इजलास के बाद ऐवान सदर में अहम इजलास जो चल रहा था, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत आज जो हो रहा था, उस इजलास में ये अहम फैसला सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करेगा और ये प्रोग्राम सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि वो जारी किया जाएगा। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। ये सदर मुमलिकत ने कहा है कि उन्होंने आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है, इसीलिए ये जो तारीख 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। चूँकि किसी भी अदालती फ़ॉरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(a) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने अपना सदर इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है और उन्होंने सेक्शन 57(a) के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल किया है। आपको बताते चलें कि आइन और कानून में 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं मिलती है। सदर की जानिब से कहा गया है कि आइन शिकनी ना हो, इसीलिए ये कहा गया है क्योंकि 90 रोज़ में ये इलेक्शन करवाने होते हैं। इस वजह से अब मैंने ये सदर का इख्तियार इस्तेमाल किया है। आइन के ख़िलाफ़ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज़ अदा करना उन्होंने ज़रूरी समझा। ये कहा गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की गई थी, इसलिए मैं ये समझता था कि आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर इजाज़त नहीं देता और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारी मैंने पूरी की है। इस तर्ज अमल से ताख़ीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन ख़तरा पैदा हो रहा था। सदर मुमलिकत की जानिब से ये भी कहा गया कि दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे थे और इलेक्शन कमीशन पहले ही आइनी अहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिना तारीखों का इशारा दे चुका है। ये भी कहा गया सदर मुमलिकत की जानिब से कि इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर सदर ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया और ये आइन शिकनी होने से बचाते हुए 9 अप्रैल को ये दिया है कि इंतखाबात कराए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, बज़ाहिर तो ठीक है। जिस अंदाज से आपने देखा कि कितने दिनों से सदर मुमलिकत कह रहे थे कि जी आप इस हवाले से अपना रोल प्ले करें। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि जी इबादत कर ली थी। ख़ास तौर पे कल उन्होंने जब आज उनको बुलाया था मुशावरत के लिए कि इसलिए नहीं जा सकते कि कोई मामला अदालतों में है, जबकि उनका जिस तरह से ख़त लिखा है उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी ने इलेक्शन कमीशनर को डेट दी, उसमें कहा है कि भी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उसका जो 57(2) आर्टिकल है वो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाना ही करवाने हैं। तो आप इसमें डिले कर रहे थे, लिहाजा मेरे लिए ये हो नहीं सकता कि मैं आइन शिकनी करूं, मैं दिफा करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने तारीख दे दी, लेकिन इसके बड़े ज्यादा रिपोर्कशन रहेंगे सियासी तौर पे भी, आइनी तौर पे, क्योंकि मामला अब अदालतों में चला जाएगा। अब इसको लेकर फौरन जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से PDM की हुकूमत तो बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन के हवाले से। कल से आपने देखा कि उन्होंने टायर
जो है ना वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी खुला हुआ है। इस हद तक के उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेंगे, मरियम औरंगजेब कहती है कि आर्टिकल 6 हमारे पे लग जाएगा, और राना सनाउल्लाह उन्हें कह रहे हैं कि जी आप अपना ये काम बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बड़ी एक लड़ाई जो है ना अब लगता है कि अब ऐवान सदर तक पहुंच गई है। उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, कितना गलत किया है, कितना सही किया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मामला जो है ना वो बिगाड़ की तरफ भी जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो किसी तौर पे ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो इसके लिए कोई और इसका तोड़ निकालेंगे। अब यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए तो क्या इस टाइम पर मौशी हालात हमारे इस तरह के हैं कि हम मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात के लिए? देखिए जी, ये सवाल तो अब देखें जिस अंदाज से आपने कहा कि तीनों अदारे बड़े बड़े हैं, जिसमें आप देख लें, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे लिए मुश्किलात है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, और आपने देखा कि वजारत दफा ने कह दिया है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बहुत सारे इशूज हैं। तो वो तो अपना इंडिया दे बैठे थे 3 अदारे, लेकिन अब ये सूरत इस अंदाज से किस तरफ चली गई है, तो ये सवालिया निशान है। अब कहने वाले तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन तो आप जम्मू में भी आप रोक नहीं सकते, उस वक्त भी आपको इलेक्शन करवाने होते हैं। बहरहाल बज़ाहिर तो हमने देखा कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का, सिवाय इससे कि इत्तेफाक राय से ये कोई तय कर लेती दोनों पार्टियां। लेकिन अब देख लें, जाती लड़ाई हो चुकी है, अना की लड़ाई शुरू हो चुकी है पीडीएम की पार्टियों के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान, लिहाजा कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शाम साहब, आपको नहीं लगता कि एक ही दफ़ा में, जैसे आम इंतखाबात जब होने थे, जनरल इलेक्शंस होने थे, एक ही दफ़ा में ये एक ही बड़ा खर्चा कर लिया जाता? देखिए जी, ये तो बहुत सारे लोगों का एक बड़ी हद तक ठीक भी था कि ये कभी हुआ ही नहीं है कि 2 बड़े सूबों में इलेक्शन ना हो और फिर कौमी असम्बली के जो इलेक्शन जो पीछे रह जाए। तो इस हवाले से तो मामला तो बड़ी बिगाड़ की तरफ चले गए हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि मामला किधर जाके रुकेगा। अब आइडियली तो यही होना चाहिए था कि जी इंतखाबात इन्हीं तारीखों में हो जाते, मिल के बात कर लेते, लेकिन ये लगता है कि ये शायद तैयारी नहीं है और ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी। आज उनके इमरान खान साहब का भी आपने देखना लाहौर में अदालत में पेश होने का मामला पड़ा हुआ है, तो अब लगता है कि जी शाम साहब से मैं एक और बात पूछना चाह रही थी कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बुलाया गया था और वो नहीं गए और उन्होंने ये ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि मैं, चूँकि एक तो उन्होंने अपनी तबीयत नासाज होने का भी कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मामलात जो हैं वो अदालतों में हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक इदारा उठकर अगर इस तरह से मना कर दे, क्योंकि बहरहाल कहने को तो सदर मुमलिकत एक सरबराह है ना एक रियासत के, उनको मना कर दिया जाए कि हम नहीं आपके साथ मशावरत करना चाहते, तो क्या यहाँ ये आइन की शिकनी या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? अभी तो जिस अंदाज से सियासी लड़ाई जो है ना, हमने देखा कि सियासी जमातों के दरमियान हो रही थी, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, अब मामला जो है ना वो चला गया है एक तरफ अदालतों में मामला, दूसरा ये चला गया है ऐवान सदर में। अभी जिस अंदाज से थोड़ा अर्सा पहले तक आप देख लें कि सागदार साहब भी उनको जाके मिलते रहे, और फिर जिस अंदाज से बहुत से हवालों से उन पे इत्तफाक भी किया जाता था, एहतराम का लेवल भी था, लेकिन 2 दिनों से तो आपने देखा कि इस पे लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है कि सदर के, जिसको कहना चाहिए, इख्तियारात के खिलाफ इतनी बातें हुई हैं कि वो कहते हैं आप अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो उनको भी, जिसको कहते हैं सियासत में घसीट लिया गया, वो कहते हैं कि जी आपको तो इस वक्त बिहेव कर रहे हैं पीटीआई के सदर की हैसियत से, आपको चाहिए कि मुल्क के सदर की हैसियत से आप ऑपरेट करते हैं। हाँ, अब सवाल यही है कि जी मौजूदा सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी का हालात है, वो तो इजाजत नहीं देते। लेकिन अब देखना चाहिए कि क्योंकि इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए अगर ये काम बजाय पकड़ दकड़ के, अब इमरान खान साहब पे तलवार लटक रही है, उनको गिरफ्तार करना ही करना है उन्होंने। अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो उनसे तवक्को करें कि वो कोई ऑलिव ब्रांच इनको ऑफर करेंगे कि कोई इस हवाले से इत्तेफाक राय से कोई डेट दी जा सके, तो वो